बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय वंदनीय गुरुजन और जनता जनार्दन के रूप में आई हुई पुण्य आत्माओं, उन ऋषियों को, मुनियों को, विचारकों को, दार्शनिकों को, संतों को बार बार नमस्कार करते हैं, जिन्होंने ब्रह्म तत्व के विषय पर खोज करके अपने अनुभव, अपने विचार शास्त्रों के रूप में हमारे लिए सुरक्षित रखे। ऐसे महापुरुषों को, महान आत्माओं को बार बार नमस्कार करते हुए हम आज के सत्संग का आनंद प्रश्नों उपनिषद को आधार बनाकर लेंगे, जिसमें ब्रह्म तत्व पर बड़ा ही विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। कहते हैं उपनिषद काल में 6 व्यक्ति ब्रह्म की खोज करने के लिए निकले, 6 व्यक्ति, और आपस में मिलकर विचार करने लगे कि हमें ब्रह्म तत्व की खोज कैसे करनी चाहिए। इनमें से भारद्वाज के पुत्र सुकेशा और शिव कुमार सत्यकाम और गर्ग गोत्र के सौर्यायनी और कौशल निवासी अश्वलायन और विदर्भ निवासी भार्गव के साथ कत्य का परपोत्र कबंदी, ये 6 व्यक्ति मिलकर ब्रह्म तत्व की खोज करने के लिए चलते चलते कहते हैं पिपलाद मुनि के आश्रम में पहुंचे। क्योंकि उस समय, उस युग में पिपलाद मुनि ब्रह्म तत्व के विशेष ज्ञाता थे। तो इन 6 व्यक्तियों ने पिपलाद मुनि के पास पहुंचकर उनको नमस्कार किया और ब्रह्म तत्व के विषय पर अनेकों प्रश्न पूछ डाले। और इनके प्रश्न सुनकर पिपलाद मुनि मुस्कुराए और विचार करके कहने लगे कि तुम लोग 1 वर्ष तक, 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मेरे आश्रम में रहो और तप करो। उसके बाद प्रश्न पूछना, अगर हो सका तो उत्तर दे दूंगा। कहते हैं ऐसी बात सुनकर उन 6 दार्शनिकों ने, ब्रह्म के खोजियों ने विचार किया कि हमें 1 साल तक यहां रुकना चाहिए। और ऐसा विचार करके वह 6 व्यक्ति पिपलाद मुनि के आश्रम में रुक गए और ब्रह्मचर्य सहित वहां पर कहते हैं 1 साल तक रहकर तप करते रहे। और 1 साल के पश्चात पहला प्रश्न कबंदी ने पूछा कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, जिससे संपूर्ण चराचर जीव नाना रूप में उत्पन्न होते हैं, वह कौन है?
अर्थात जीवों की उत्पत्ति का जो कारण है वह कौन है? तो कहते हैं, कबंदी ऋषि का प्रश्न सुनकर पिपलाद ऋषि बोले कि हे पुत्र, ये बात वेदों में प्रसिद्ध है कि संपूर्ण जीवों के स्वामी परमेश्वर को सृष्टि के आदि में प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने तप किया और तप के द्वारा दो तत्वों की रचना की, एक रई और दूसरा प्राण। यहां पर पिपलाद ऋषि का इशारा अनादि काल में ब्रह्म की ओर है, जो अकेला था, अद्वैतवाद, और उसने सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा की और दो तत्वों को उत्पन्न किया। एक का नाम पिपलाद रई बतलाते हैं और दूसरे का नाम प्राण। और उन्हें उत्पन्न करने का उद्देश्य ये था कि दोनों तत्व मिलकर सृष्टि की रचना करें, उत्पत्ति करें। पिपलाद ऋषि का यहां पर आशय ये प्रतीत होता है कि सारी रचना में भिन्न दो भिन्न अंश दिखाई देते हैं। उनमें से एक आक्रमण करता है और दूसरा आक्रांत होता है। जैसे जो कुछ भी मूर्त और अमूर्त है वह सब रई है। इसीलिए जो कुछ भी आकृतिवान है वह रई है और सबको जीवन प्रदान करने वाली समष्टि, सबको जीवन प्रदान करने वाली समष्टि जीवनी शक्ति जिसे पिपलाद ऋषि ने प्राण का नाम दिया है। वास्तव में स्थूलभूत ऋषि ने स्थूलभूत समुदाय का नाम रई रखा है और जो प्राण रूपी जीवनी शक्ति से सारा कार्यक्रम होता है वह चेतना है। प्राण और रई के संयोग से सृष्टि का समस्त कार्य संपन्न होता है। पिपलाद ऋषि कहते हैं कि ये दिखने वाला संपूर्ण जगत जो आकृतिवान है और आकार से रहित है, जैसे वायु और आकाश, संपूर्ण जगत दो तत्व प्राण और रई, जिसे अन्य कई ग्रंथों में ऋषियों ने पुरुष और प्रकृति कहा है, माया व ब्रह्म कहा है। पिपलाद कहते हैं कि हे कबंदी, इन दो तत्वों के संयोग से जगत का निर्माण होता है। अनादि में ब्रह्म अकेला था, उसने जगत की रचना की इच्छा की और उसने दो तत्व रई और प्राण को रचा, जिनसे आगे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इन्हें पृथक पृथक करके नहीं बतलाया जा सकता, इसलिए तुम इस प्रकार समझो कि ये सूर्य जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है यही प्राण है, क्योंकि इसी में सबको जीवन प्रदान करने वाली चेतना शक्ति सूर्य की प्रतीक है। जब शरीर से आत्म तत्व की प्रतीक चेतना चली जाती है तब व्यष्टि रूपी सृष्टि का नाश हो जाता है।
सब इंद्रियां अपना अपना कार्य व्यवहार बंद कर देती हैं। सृष्टि की प्रत्येक घटना मनुष्य देह के अंदर अंतःकरण में घटित होती है और विचारवान और बुद्धिमान पुरुष जान लेते हैं कि जो कुछ भी बाहर घटित हो रहा है वह सारा इस मनुष्य देह के अंदर घटित होता है। तो पिपलाद ऋषि दो तत्वों की ओर इशारा करते हैं, प्राण और रई। प्राण तत्व को जीवन शक्ति मानते हुए उसे सूर्य का प्रतीक माना है और चंद्रमा को रई कहकर प्रकृति के 24 तत्वों की ओर इशारा माना है। चंद्रमा को रई इसलिए कहा है क्योंकि इसमें स्थूल तत्वों को पुष्ट करने वाली भूत तन्मात्रा की अधिकता है। ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद में चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है और योग वशिष्ठ ग्रंथ में तो वशिष्ठ मुनि ने मन के फुरने से जगत की उत्पत्ति मानी है। कुल मिलाकर ऋषि ने चंद्रमा और सूर्य को पुरुष व प्रकृति की ओर इशारा करते हुए समझाया है कि सूर्य जब पूर्व में उदय होता है तो उस तरफ के प्राणियों को जीवन शक्ति देता है और रात को पश्चिम में अस्त होने के पश्चात उधर के प्राणियों को जीवन शक्ति देता है। इसीलिए सूर्य को ऋषियों ने विश्वात्मा कहा है क्योंकि यही समस्त प्राणियों का प्राण है। शरीर के अंदर अग्नि तत्व जो जठराग्नि, पाचक अग्नि और रंजक अग्नि, आलोचक अग्नि आदि तत्व सूर्य का अंश माने गए हैं और सूर्य के तत्व को जानने वालों का कहना है कि किरणों को बखेरता हुआ वह तपता हुआ सूर्य समस्त रूपों का केंद्र है क्योंकि रंग और आकृतियां सूर्य के द्वारा ही प्रकाशित होती हैं, प्रकाश के द्वारा ही प्रकाशित होती हैं। यहां सूर्य का अर्थ प्रकाश है। ये सबको धारण किए हुए हैं। प्राण रूप सूर्य एक है और उसके समान जगत में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। इसीलिए सूर्य को सदा ही नमस्कार करना चाहिए। सूर्य और चंद्र अर्थात दिन व रात का जोड़ा, दिन व रात का जोड़ा ही प्रजापति है। पिपलाद ऋषि कबंदी को समझाते हुए बताते हैं कि ये दिन व रात मिलकर जगतपति परमेश्वर का पूर्ण रूप है। अर्थात जो व्यक्ति पुरुष व प्रकृति दोनों को भली भांति जानता है वह परमेश्वर के स्वरूप को जान लेता है। यहाँ पर पिपलाद ऋषि का संकेत लगता है कि दिन मानो प्राण, दिन मानो प्राण सबको शक्ति देने वाला प्रकाशमय शुद्ध स्वरूप है और रात्रि भोग रूपी रई है। अर्थात जो मानव दिन और रात दोनों के गुप्त रहस्य को जान जाता है वह ब्रह्म के निकट पहुंच जाता है और जो लोग दिन के समय विषय भोग करते हैं वह परमात्मा तत्व से दूर हो जाते हैं और अपने लक्ष्य से दूर होकर व्यर्थ में ही जीवन गंवाते हैं। यहाँ पर पिपलाद ऋषि शुभ व अशुभ कर्मों की ओर इशारा करते हैं कि यथा योग्य शास्त्र सम्मत कर्म करते रहने से व्यक्ति ब्रह्म के निकट पहुंच जाता है। पिपलाद ऋषि ने जो कुछ भी कबंदी के प्रश्न के उत्तर में कहा उसका सार ये है कि अनादि काल में ब्रह्म अकेला था
जगत की रचना के लिए संकल्प मात्र से उसने दो तत्वों की रचना कर डाली, रई और प्राण। रई, इनसे आगे संपूर्ण जगत का विस्तार हुआ और प्राण को उन्होंने मुख्य जीवन शक्ति माना है। दो तत्वों के विषय में पिपलाद ऋषि कहते हैं उत्तरायण व दक्षिणायन। जो 6 महीने की अवधि है वह उस प्रजापति के दक्षिणायन अंग हैं और उत्तरायण अंग हैं। इनमें दक्षिण अंग रई है और जो भोग स्वरूप है, और उत्तरायण अंग प्राण है जो विश्व को आत्म रूप होकर शक्ति देता है। पिपलाद ऋषि की मान्यता के अनुसार 12 महीनों वाला सम्मत ही प्रजापति है। 12 महीनों वाला सम्मत। उत्तरायण व दक्षिणायन उसके 2 अयन हैं, नेत्र हैं। उत्तरायण अंग प्राण तत्व जिसे ऋषि ने चैतन्य माना है, इसकी पूजा करने वाले ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और दक्षिणायन अंग अर्थात रई जिसे पिपलाद ऋषि प्रकृति या माया मानते हैं, इसकी पूजा और अर्चना करने वाले संतान, स्वर्ग, धन, ऐश्वर्य, स्त्री आदि की कामना व यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं का पूजन आदि और दुखियों की सेवा, तालाब, कुआं, अस्पताल, धर्मशाला, परोपकारी अनेक ऐसे कर्मों को करने से परमात्मा के दक्षिणायन अंग की पूजा मानी जाती है, और ऐसे लोग चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं, अर्थात कर्म का फल भोगने पुनः संसार में लौट आते हैं। यहाँ पर पिपलाद ऋषि कबंदी के प्रश्न का उत्तर देते हुए 2 तत्वों की कल्पना करते हुए उसको बतलाते हैं कि उत्तरायण ब्रह्म की शक्ति है और दक्षिणायन प्रकृति है, जगत का विस्तार है। जो परमात्मा के दक्षिणायन अंग की उपासना करते हैं वह जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। जो परमात्मा को शक्ति स्वरूप, चैतन्य स्वरूप जानकर उसकी उपासना करते हैं वह स्वयं चैतन्य स्वरूप हो जाते हैं। आगे चलकर ऋषि ने 1 महीने को प्रजापति का रूप दिया है। पहले ऋषि ने ब्रह्म के स्वरूप को उत्तरायण और दक्षिणायन, दिन और रात को माना। अब ऋषि ने 1 महीने को प्रजापति का रूप दिया कि कृष्ण पक्ष परमात्मा का दाहिना अंग है, इसे रई समझना चाहिए। ये पक्ष उस परमेश्वर की शक्ति, उस परमेश्वर की शक्ति स्वरूप भोग रूप है, और शुक्ल पक्ष को 15 दिन परमात्मा का बायां अंग माना है, और यही प्राण है, अर्थात सबको शक्ति देने वाली शक्ति है। इसीलिए कल्याणमयी ऋषि भोग रूपी रई से विरक्त होकर अपने समस्त शुभ कर्म शुक्ल पक्ष में करते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और आगे चलकर पिपलाद ऋषि 24 घंटे के काल को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं कि एक दिन व रात मिलकर परमात्मा का पूर्ण रूप है, अर्थात दिन प्राण है, अर्थात सबको जीवन शक्ति देने वाला प्रकाशमय शुद्ध स्वरूप है, और रात्रि भोग रूप रई है। प्रश्नोपनिषद के 13वें मंत्र में ऋषि शास्त्र सम्मत कर्मों का विधान बताते हैं, और 14वें मंत्र में पिपलाद ऋषि कबंदी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि अन्न ही प्रजापति है जिससे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, अर्थात अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। फिर अन्न खाते हैं, अन्न खाने के पश्चात रस, रस से मांस, फिर हड्डी, फिर मज्जा, और अंत में वीर्य की उत्पत्ति होती है, और वीर्य से फिर अनेक जीवों की सृष्टि की रचना होती है। इसीलिए अन्न ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए अन्न स्वरूपी ब्रह्म को सदा ही नमस्कार करना चाहिए। परमात्मा के स्वरूप के विषय में पिपलाद ऋषि कहते हैं कि सबका पिता, संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का जो कारण है वह परमेश्वर 5 चरणों वाला है, अर्थात तत्ववेत्ता तो यूं कहते हैं कि उसके 5 पाद हैं, 5
पैर हैं, 5 भाग हैं, और 12 महीने उसकी 12 आकृतियां हैं, 12 महीने उसके 12 शरीर हैं, और वर्ष भर की 6 ऋतुएं, इनमें हेमंत व शिशिर ऋतुओं की एकता मानकर उनके 5 पैर माने गए हैं, 5 भाग माने गए हैं। कबंदी के प्रश्न के उत्तर में पिपलाद कहते हैं कि जिससे संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति होती है वह 2 तत्व प्राण और रई है, जिसे अनेक विद्वानों और ग्रंथों में पुरुष व प्रकृति कहा है। कुल मिलाकर सृष्टि के निर्माण व वृद्धि में मुख्य 2 अंश ही है। उसे ब्रह्म के संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए माने गए हैं। और अंत में पिपलाद कहते हैं कि जिसमें कुटिलता लेश मात्र भी नहीं है, जो मिथ्या आचरण से दूर रहता है, जो राग द्वेष आदि विकारों से दूर है और छल कपट से शून्य है, और वह व्यक्ति विशुद्ध ब्रह्म तत्व को जानने में समर्थ होता है। कबंदी के प्रश्न के पश्चात भार्गव ऋषि ने पिपलाद ऋषि से पूछा कि प्राणियों के शरीर को धारण करने वाले कितने देवता हैं और उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं और उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रश्न में भार्गव ऋषि ने 3 बातें पूछी हैं कि देह को धारण करने वाले कितने देवता हैं और उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं और उन देवताओं में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो भार्गव के प्रश्न के उत्तर में पिपलाद कहते हैं कि हे भार्गव, सबका आधार आकाश रूप देवता है, परंतु उससे उत्पन्न हुए वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये चारों भूत भी शरीर को धारण किए रहते हैं। पिपलाद ऋषि का यहाँ कहने का आशय ये है कि 5 तत्व ही शरीर के निर्माण का आधार है और इन्हीं से देह का निर्माण होता है। इसलिए ये धारक देवता हैं और इसके साथ साथ 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां तथा मन आदि चतुष्टय अंतःकरण, ये 14 देवता इस शरीर के प्रकाशक हैं। पिपलाद कहते हैं, हे भार्गव, ये देवता देह को धारण व प्रकाशित करते हैं, इसीलिए ये धारक और प्रकाशक देवता कहलाते हैं। कहते हैं ये देवता शरीर को प्रकाशित करके एक बार आपस में झगड़ पड़े कि हम में से इस देह को आश्रय देकर धारण कर रखा है। यहां पर इंद्रियों को देवता कह के संबोधित किया गया है। ये एक गुप्त रहस्य है, ब्रह्म विद्या का गुप्त रहस्य है कि इंद्रियों को देवता कह के संबोधित किया गया है। सृष्टि व्यष्टि में कल्पित है, इसीलिए इनको देवता माना गया है। जब सभी इंद्रियां रूपी देवता आपस में लड़ने लगे कि मैं बड़ा हूं, मेरे ही कारण ये सारा कार्य व्यवहार हो रहा है, तो कहते हैं तब उनके इस झगड़े को सुनकर प्राण कहने लगा कि लड़ो मत, सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं प्राण हूं। तुम सब में किसी में भी शरीर को धारण व सुरक्षित रखने की क्षमता नहीं है। मैं ही प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान आदि 5 भागों में बंटकर शरीर की रक्षा करता हूं। कहते हैं दूसरे देवता आंख, कान, मन, वाणी, श्रोत्र आदि उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने प्राण की बात पर विश्वास नहीं किया। कहते हैं तब प्राण रूठ गया और उसमें अभिमान को ठेस लगी, तो प्राण गुस्से में आकर शरीर से निकलने लगा। तो देखते ही देखते सभी इंद्रियां निर्जीव होने लगी। सभी देवता विवश होकर प्राण के साथ ही बाहर की ओर निकलने लगे। तब सभी इंद्रियों रूपी देवताओं को विश्वास हो गया कि सर्वश्रेष्ठ प्राण है।
जैसे मधुमक्खियों का राजा उड़ता है तो उसके साथ दूसरी मधुमक्खियां भी उड़ जाती हैं, और जब वह बैठता है तो दूसरी मधुमक्खियां भी बैठ जाती हैं। ऐसे ही सभी देवताओं की दशा ऐसे हुई। ऐसा देखकर वाणी, आंख, कान आदि सभी इंद्रियां और मन आदि अंतःकरण की वृत्तियों को विश्वास हो गया कि प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है, और तब इंद्रियों रूपी देवताओं ने प्राण की स्तुति की कि हे प्राण, तू ही सर्वश्रेष्ठ है, तू ही शक्तिदाता है। हे प्राण, तू ही ब्रह्म है, तेरे ही कारण सभी देवता रूपी इंद्रियां अपने अपने कार्यों में लगी रहती हैं। आंख, कान, वाणी, देवता रूपी ये सभी प्राण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्राण, अग्नि रूप धारण किए हुए तू ही सूर्य है, तू ही मेघ है, तू ही इंद्र है, तू ही वायु है, तेरी शक्ति अपरंपार है। हे प्राण, तू ही प्रजापति है, तू ही प्राणियों का ईश्वर है, तू ही गर्भ में विचरण करने वाला माता पिता के अनुरूप संतान के रूप में जन्म लेने वाला है। समस्त प्राणी जो भी खाते पीते हैं वह सब कुछ तुम्हें भेंट कर रहे हैं। सभी इंद्रियों रूपी देवताओं ने प्राण की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्राण, तू ब्रह्म है, तू सर्वश्रेष्ठ है, और सभी देवता तेरे ही आश्रित हैं। मुख्य प्राण, जो मुख्य प्राण सर्वत्र सारे संसार में भ्रमण कर रहा है, वह प्राण वायु के नाम से इस सृष्टि रूपी व्यष्टि के अंदर मुख के द्वारा और नासिका के द्वारा प्रवेश करता है, और अंदर जाकर इस सृष्टि को कार्यशील करता है। और वही प्राण अपान, समान, व्यान, उदान और कृक्कल, देवदत्त, धंजय, कूर्म, नाग आदि 5 भागों में बंटकर इस सृष्टि रूपी व्यष्टि को चलाने में कार्यरत रहता है। ऋषि कहते हैं ये धंजय प्राण तो मरने के बाद भी जीव का पीछा नहीं छोड़ता, इसीलिए सबका आधार, सबका आश्रय प्राण है। संसार का कोई भी प्राणी, जीव जंतु, पशु, पेड़ पौधे बिना प्राण के कार्यविहीन है। ये प्राण ही प्रजापति है। प्रत्यक्ष दिखने वाले ये जितने भी लोक हैं, ये जितने भी पदार्थ हैं, ये नरक, स्वर्ग, भूलोक, ये सब प्राण के आश्रित हैं, सब प्राण के अधीन हैं। इस प्रकार सभी देवगण अंत में प्राण से प्रार्थना करते कि हे प्राण, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर, तू हम लोगों को आश्रय दे, तू हम लोगों को ही श्री और कांतिहीन मत कर। पिपलाद ऋषि कहते हैं कि इस शरीर में मन, आंख, कान, ये कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, ये सभी देवता इस शरीर को प्रकाशित करते हैं, और इनमें सर्वश्रेष्ठ प्राण है जिसके आश्रय सभी जीवित रहते हैं, सभी अपना कार्य करते हैं। इस प्रकार भार्गव ऋषि द्वारा पूछे 3 प्रश्नों का उत्तर देते हुए पिपलाद ऋषि ने बात समझाई कि समस्त प्राणियों के शरीरों को बाहर व भीतर से धारण करने वाला आकाश तत्व है, और शरीर के अवयवों की पूर्ति करने वाले वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 4 तत्व हैं, और 10 इंद्रियां और अंतःकरण ये इनको प्रकाश देकर क्रियाशील करते हैं। परंतु सबसे श्रेष्ठ प्राण है, क्योंकि प्राण के बिना शरीर को धारण करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। अब भार्गव के बाद
अश्वलायन ऋषि ने तीसरा प्रश्न पिप्पलाद ऋषि से किया और तीसरे प्रश्न में उसने 6 बातें पूछी कि जिस प्राण की महिमा को आपने वर्णन किया है वह प्राण किससे उत्पन्न होता है और वह इस मनुष्य शरीर में कैसे प्रवेश करता है और अपने को विभाजित करके शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते समय पहले शरीर से किस प्रकार निकल जाता है और इस बाहरी पंच भौतिक जगत को किस प्रकार धारण करता है। मन व इंद्रियां आदि आंतरिक जगत को वह किस प्रकार धारण करता है। ये तीसरे प्रश्न में 6 बातें अश्वलायन ऋषि पिप्पलाद मुनि से पूछते हैं। तो अश्वलायन ऋषि ने अपने तीसरे प्रश्न में मुख्य प्राण के विषय में 6 बातें पूछी और पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि तू बड़े कठिन प्रश्न पूछ रहा है, परंतु तू जिज्ञासु है, ब्रह्म का खोजी है, इसलिए तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। ध्यान से सुनो, ये सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मा से उत्पन्न हुआ, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, पर ब्रह्म परमेश्वर ही इसका उपादान कारण है और वही इसकी रचना करने वाला है। इसकी स्थिति उस ब्रह्म के अधीन है, उसी के आश्रित है। ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य की छाया उसके अधीन रहती है तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि मन द्वारा किए हुए संकल्प से ये शरीर में प्रवेश करता है, अर्थात मरते समय प्राणी के मन में कर्म अनुसार जैसा संकल्प होता है उसे वैसा ही शरीर मिलता है। इसलिए प्राणों का शरीर में प्रवेश मन के संकल्प से होता है और ये प्राण अपने को विभाजित कर शरीर में कैसे रहता है इसका उत्तर देते हुए पिप्पलाद ऋषि कहते हैं, जैसे एक राजा अलग अलग प्रदेशों में अपने अधिकारी नियुक्त करके उनका काम बांट देता है, उसी प्रकार ये सर्वश्रेष्ठ प्राण अपने अंग स्वरूप अपान व्यान उदान समान आदि दूसरे प्राणों को शरीर के अंदर अलग अलग भागों में नियुक्त करके उनका काम बांटकर उनको अपने अपने काम में लगाए रखता है। और इसके अतिरिक्त पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि हे अश्वलायन, ये सर्वश्रेष्ठ प्राण स्वयं तो मुख और नाक के द्वारा विचरता हुआ नेत्र व श्रोत्र में स्थित रहता है, गुदा व उपस्थ में अपान को स्थापित करता है और शरीर के मध्य भाग नाभि में समान को स्थापित करता है और जो उदर रूपी अग्नि कुंड में हवन किए हैं वहां पर ये जठराग्नि के रूप में रहता है। अंत को सारे शरीर को प्रत्येक अंग और प्रत्यंग इसका भाग पहुंचता रहता है और अन्न के सारभूत रस से शरीर में 7 ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं, अर्थात 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाक और 1 मुख रसना उत्पन्न होकर अपना अपना कार्य प्राण के द्वारा ही करने में समर्थ होते हैं। यहां ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति जो शरीर में हृदय प्रदेश है यही जीवात्मा का निवास स्थान है, उसमें मूलभूत 100 नाड़ियां हैं, उनमें प्रत्येक नाड़ी की अपनी अपनी 100 शाखाएं हैं और प्रत्येक नाड़ी की 72,000 अपनी प्रति शाखाएं नाड़ियां हैं और कुल मिलाकर शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं जिनमें व्यान वायु विचरण करता है। और इन 72 करोड़ नाड़ियों में एक प्रमुख नाड़ी और है जिसे सूक्ष्मना नाड़ी कहते हैं, जो हृदय से होती हुई मस्तक में जाती है। इसी के द्वारा उदान वायु ऊपर की ओर गमन करता है। यहीं पर पिप्पलाद ऋषि अश्वलायन के चौथे प्रश्न का सूक्ष्मता से उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य पुण्यशील होता है, जिसके शुभ कर्मों के भोग उदय हो जाते हैं, उसे ये उदान वायु ही अन्य सब प्राण और इंद्रियों से सहित वर्तमान शरीर से निकालकर पुण्य लोक अर्थात उच्च लोक में ले जाता है। पाप कर्म से युक्त मनुष्य
निम्न योनियों को गमन करता है। ऋषि कहते हैं ये नियम है कि सूर्य ही सबका बाहरी प्राण है। यहाँ तीसरे अध्याय के 8वें मंत्र में ऋषि व्यष्टि का समष्टि से तुलनात्मक संबंध बताते हैं कि ये मुख्य प्राण सूर्य से उदय होकर शरीर के बाहरी अंग प्रत्यंगों को पुष्ट करता है। नेत्र, इंद्रिय और ये रूप आध्यात्मिक शरीर पर अनुग्रह करता है। उसे देखने की शक्ति और प्रकाश देता है। और पृथ्वी में जो देवता अपान वायु की शक्ति है, वह मनुष्य के शरीर के भीतर रहने वाली अपान वायु की शक्ति गुदा व उपस्थ और इंद्रियों में सहायक है। इनके द्वारा स्थूल आकार को धारण करती है। पृथ्वी व स्वर्ग लोक के बीच जो आकाश है, वही समान वायु का बाहरी स्वरूप है। वह इस शरीर के बाहरी अंगों को अवकाश देता है। इसकी सहायता से श्रोत्र इंद्रियां शब्द सुन सकती हैं। आकाश में विचरने वाला प्रत्यक्ष वायु ही व्यान का बाहरी स्वरूप है। ऋषि कहते हैं सूर्य और आकाश का जो बाहरी तेज, सूर्य और आकाश का जो बाहरी तेज अर्थात उष्णत्व है, वह उदान वायु का बाहरी स्वरूप है। ये शरीर के अंगों को ठंडा नहीं होने देता, शरीर के भीतर गर्मी को स्थिर रखता है। और जिससे शरीर से उदान वायु निकल जाता है, उसका शरीर गर्म नहीं रहता। शरीर की गर्मी शांत होते ही शरीर में रहने वाला जीवात्मा मन में विलीन हुई इंद्रियों के साथ उदान वायु के द्वारा दूसरे शरीर में चला जाता है। और मरते समय जैसा व्यक्ति का संकल्प होता है और उस संकल्प के सहित मन इंद्रियों को साथ लिए हुए मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है, और मुख्य प्राण उदान वायु से मिलकर अपने सहित मन और इंद्रियों से युक्त जीवात्मा के उस अंतिम संकल्प के अनुसार भिन्न भिन्न लोकों में भिन्न भिन्न योनियों में गमन करता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म का चिंतन करते रहना चाहिए। अगर अंत समय भगवान का चिंतन ना होकर कोई दूसरा संकल्प आ गया तो फिर अनेक योनियों में भटकना पड़ेगा। और जो विद्वान प्राण के रहस्य को समझ लेता है, वह अपने जीवन के एक एक क्षण में भी उस ब्रह्म तत्व से अलग नहीं रहता, उससे जुड़ा रहता है। चौथे प्रश्न में गर्ग गोत्र से उत्पन्न सौर्यायनी ऋषि ने पिपलाद ऋषि से 5 बातें पूछी। प्रगाढ़ निद्रा के समय इस मनुष्य शरीर में रहने वाले देवता जिनका पीछे वर्णन किया है, उनमें से कौन कौन सोते हैं और उन देवताओं में कौन कौन जागता है। स्वप्न अवस्था में कौन देवता स्वप्न की घटनाओं को देखता है और निद्रा की अवस्था में सुख का अनुभव किसे होता है। ये सब के सब देवता किसके आश्रित रहते हैं, अर्थात किस में स्थित रहते हैं। वास्तव में इन 5 बातों के माध्यम से सौर्यायनी ऋषि ने जीवात्मा और परमात्मा के पूरे तत्व को पूछ लिया लगता है कि गाढ़ी निद्रा के समय मनुष्य के शरीर में रहने वाले देवता जिनका पीछे वर्णन आया था, उनमें से कौन सोता है कौन जागता है, और उन देवताओं में स्वप्न की घटनाओं को कौन देखता है और निद्रा की अवस्था के सुख को कौन अनुभव करता है, और ये सब देवता किसके आश्रित रहते हैं और किसमें स्थित रहते हैं। इस प्रकार पिपलाद ऋषि ने पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जब सूरज अस्त होता है तब उस समय उसकी किरणों जो चारों तरफ फैली हुई थी, वह उस तेज पुंज में मिलकर एक हो जाती है। ठीक उसी प्रकार गाढ़ी निद्रा के समय सभी देवता शरीर की
सभी इंद्रियों को देवता कहा गया है। तो उस समय सभी देवता मन रूप देव में विलीन होकर तद्रूप हो जाते हैं और उस अवस्था में जीवात्मा ना तो सुनता है, ना देखता है, ना सूंघता है। अर्थात उस समय दशों इंद्रियों का कार्य बंद रहता है और उस समय लोग कहते हैं ये व्यक्ति सो रहा है, और जाग जाने पर वे देवता अर्थात वे इंद्रियां मन से पृथक होकर फिर से अपना अपना काम करना आरंभ कर देती हैं। उसी प्रकार जैसे सूर्य के उदय होने पर किरणें सब और फैल जाती हैं। पिपलाद ऋषि कहते हैं, हे सौर्यायनी, इस शरीर रूपी नगर में 5 प्राण रूपी अग्नियां ही जागृत रहती हैं। सभी देव सो जाते हैं और 5 प्राण रूपी अग्नियां जागती रहती हैं। ऋषि ने इस शरीर को एक नगर माना है और इस नगर रूपी शरीर में एक यज्ञ चल रहा है और मुख्य प्राण अर्थात श्वास का अंदर जाना व बाहर आना ही यज्ञ में आहूतियां पड़ने के समान है। और इन श्वास रूपी आहूतियों के द्वारा जो पोषक तत्व अन्न आदि शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं वही सामग्री है, और इस सामग्री को शरीर के प्रत्येक भाग में समान रूप से पहुंचाने का काम समान वायु का है, इसीलिए उसे समान वायु कहती हैं। और जो समान वायु है यही हवन करने वाला ऋत्विक है, और ये प्रसिद्ध मन ही जजमान है तथा उदान वायु ही इस जजमान का अभीष्ट फल है। जैसे एक व्यक्ति फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है और उसका यही कर्म उसे फल देने स्वर्ग आदि लोक में ले जाता है, ठीक ऐसे ही इस शरीर रूपी व्यष्टि के अंदर उदान वायु मन को निद्रा के समय हृदय रूपी गुफा में ले जाता है, जहां इस मन के द्वारा जीवात्मा निद्रा जनित विश्राम रूप सुख को अनुभव करता है। और सौर्यायनी ऋषि के तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए पिपलाद ऋषि कहते हैं कि स्वप्न अवस्था में जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा अपनी विभूति का अनुभव करता है। पहले जो कुछ देखा होता है तथा जो नहीं देखा होता तथा जागृत की घटनाओं का नई घटनाओं के साथ मिश्रित रूप से दूसरों को देखता है। ये सौर्यायनी, जो वस्तु वास्तव में है तथा जो नहीं है उसे भी स्वप्न में देखता है। जहां पर पिपलाद ऋषि कहते हैं कि ये जीवात्मा स्वप्न में विभिन्न ढंग से अनेक घटनाओं का बार बार अनुभव करता है और स्वयं ही सब कुछ बनकर देखता है। और सौर्यायनी की चौथी बात की निद्रा में सुख का अनुभव किसे होता है, इसके उत्तर में पिपलाद ऋषि कहते हैं, जब निद्रा के समय मन उदान वायु के अधीन हो जाता है तब उदान वायु मन को जीवात्मा के निवास स्थान हृदय में पहुंचाकर मोहित करता है। उस निद्रा अवस्था में निद्रा जनित सुख का अनुभव जीवात्मा को ही होता है। और सौर्यायनी की पांचवी बात का उत्तर देते हुए पिपलाद ऋषि कहते हैं, जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षीगण शाम को अपने निवास स्थान वृक्ष पर बसेरा करते हैं, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण देव पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश संपूर्ण इंद्रियां मन बुद्धि प्राण आदि सब के सब परम ब्रह्म में सबका जो आत्मा है वह ही इन सब का परम आश्रय है। ये सौर्यायनी, ये परम देव पर ब्रह्म ही सबका आश्रय स्थान है। सौर्यायनी ने अपनी पांचवी बात में पूछा था कि सबके सब देवता किसके आश्रित रहते हैं अर्थात किस में स्थित रहते हैं, तो पिपलाद ऋषि प्रश्नोपनिषद के चौथे अध्याय के 8वें मंत्र में कहते हैं कि स्थूल व सूक्ष्म पांचों महाभूत 10 इंद्रियां उनके विषय तथा संपूर्ण अंतःकरण 5 भेदों वाला प्राण तथा सब के सब परमात्मा के उस ब्रह्म के आश्रित हैं।
और इस सृष्टि रूपी व्यष्टि के अंदर संपूर्ण इंद्रियों को देवता माना गया है, इसलिए ये सभी देव पर ब्रह्म परमेश्वर के आश्रित हैं। अर्थात स्थूल पृथ्वी तत्व और उनका कारण गंध तन्मात्रा, स्थूल जल तत्व और उसका कारण रस तन्मात्रा, स्थूल तेज तत्व और उसका कारण रूप तन्मात्रा, स्थूल वायु तत्व और उसका कारण स्पर्श तन्मात्रा, स्थूल आकाश तत्व और उसका कारण शब्द तन्मात्रा। इस प्रकार अपने अपने कारणों सहित पांचों भूत, नेत्र इंद्रियां और उसके द्वारा देखने वाली वस्तुएं तथा श्रोत्र इंद्रियां और उसके द्वारा जो कुछ भी सुना जाता है वह सभी कुछ, और घ्राण इंद्रियां और जिसके द्वारा जो कुछ सूंघने में आता है सभी पदार्थ, रसना इंद्रिया जिसके द्वारा खट्टे मीठे पदार्थों के रस, और त्वचा इंद्रिय जिसके द्वारा स्पर्श आने वाले सभी पदार्थ, और वाक इंद्रिय जिसके द्वारा बोले जाने वाले सभी शब्द, और दोनों हाथ और उसके द्वारा पकड़े जाने वाली संपूर्ण वस्तुएं, दोनों पैर जिनके द्वारा संपूर्ण गंतव्य स्थान और उपस्थ, और गुदा इंद्रिय जिनके द्वारा मल मूत्र का त्याग विषय भोग, और सभी तत्व और मनन करने वाले बुद्धि, मन, ये सभी पदार्थ, अहंकार, चित्त आदि जितने भी देव हैं, ये सब के सब परमेश्वर के ब्रह्म के अधीन हैं, उसके आश्रित रहते हैं। देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला, संपूर्ण इंद्रियों और मन के द्वारा कर्म करने वाला जो विज्ञान स्वरूप पुरुष जीवात्मा है, वह भी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के अधीन है, उसके आश्रित है, उसमें स्थित पाया जाता है। और अंत में शिव कुमार पुत्र सत्यकाम ने पिपलाद ऋषि से 5वां प्रश्न पूछा कि हे गुरुवर, जो व्यक्ति जीवन भर ओंकार की उपासना करता है उसकी क्या गति होती है, उसे क्या फल मिलता है तथा वह किस लोक को प्राप्त होता है। और इसके उत्तर में पिपलाद ऋषि कहती हैं कि हे सत्यकाम, ये जो ओम है ये पर ब्रह्म है, और इस ओंकार का जप और सिमरन और चिंतन करके मनुष्य अपने अभीष्ट फल को पा लेता है। अर्थात जो व्यक्ति परमेश्वर के विराट स्वरूप इस जगत के ऐश्वर्यमय किसी भी अंग को प्राप्त करने की इच्छा से ओम की उपासना करता है तो वह अपनी भावना के अनुसार उसी वस्तु को प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति ओम को पूर्ण ब्रह्म जानता हुआ उसकी उपासना करता है तो वह पूर्ण ब्रह्म को पा लेता है। अगर कोई भोग पदार्थों की चाहना करता हुआ ओम की उपासना करता है तो वह भोग पदार्थों को पा लेता है। प्रश्नोपनिषद के 5वें अध्याय के 6ठे मंत्र में ऋषि ने बतलाया कि ओम की तीन मात्राएं अ, उ और म विराट परमेश्वर के 3 स्वरूप भू, भोग और स्व की ओर संकेत है, अर्थात भूलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक। ओंकार की पहली मात्रा ऋग्वेद स्वरूपा है और इसका पृथ्वी लोक से संबंध है, और इसका चिंतन करने से ऋग्वेद की ऋचाएं पुनः मनुष्य शरीर में ले जाती हैं, पृथ्वी लोक में ले आती हैं, और ऐसे ही साधक मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। और ओंकार की दूसरी मात्रा स्वर्गलोक प्रधानी है। जो साधक ऐश्वर्य की अभिलाषा से ओंकार की उपासना करता है वह चंद्रलोक से ऊपर स्वर्गलोक को प्राप्त करता है, और पुण्य का फल क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाता है और अपने कर्म अनुसार पुनः मनुष्य शरीर धारण कर विभिन्न योनियों में गमन करता है। पिपलाद ऋषि कहते हैं जो व्यक्ति इस लोक और स्वर्गलोक की अभिलाषा से ऋपर उठकर ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर ओंकार की उपासना करते हैं वह निस्संदेह ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ऋषि कहते हैं जो कोई साधक 3 मात्रा वाले ओंकार स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर की उपासना करते हैं वह जैसे सांप केंचुली से अलग हो जाता है ऐसे ही कर्म बंधन से छूटकर सर्व या निर्विकार हो जाता है और सामवेद के मंत्र
उसे सूर्य मंडल में ले जाकर सर्वोपरि ब्रह्मलोक में पहुंचा देती है। इस संपूर्ण रहस्य को समझने वाले बुद्धिमान व्यक्ति बाहरी जगत में आसक्त ना होकर ओंकार की उपासना द्वारा समस्त जगत के आत्म स्वरूप और ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, और जो परम शांत, सभी विकारों से रहित, अजर अमर, निर्भय, निर्विकार और सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम है। वास्तव में ऋषि के कहने का तात्पर्य यह है कि वह ब्रह्म ओंकार स्वरूप है, और जो व्यक्ति ओम की उपासना ब्रह्म के रूप में करता है वह ओंकार रूप ही हो जाता है। और पिपलाद ऋषि के पास ब्रह्म की खोज में पहुंचे 6 जिज्ञासुओं में से भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ने अपना अंतिम प्रश्न रखा कि हे ऋषिवर, एक बार कौशल देश का राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आया और उसने मुझसे 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में पूछा, तो मैं उसे उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि मैं स्वयं उस 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में नहीं जानता था। हे ऋषिवर, आप मुझे 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में बताएं, क्योंकि मैं 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में कुछ नहीं जानता कि वह कहाँ है, कैसा है। तो सुकेशा का प्रश्न सुनकर सुप्रसिद्ध ऋषि पिपलाद मुनि बोले कि वह 16 कलाओं वाला पुरुष इस शरीर के भीतर ही विराजमान है, जिससे 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर पिपलाद ऋषि कहते हैं कि जिन परमेश्वर से 16 कलाओं का समुदाय संपूर्ण जगत रूप उनका विराट शरीर उत्पन्न हुआ, वे परम पुरुष हमारे शरीर के भीतर में रहते हैं। यहाँ पर पिपलाद ऋषि का संकेत के द्वारा समष्टि और व्यष्टि पुरुष की तुलनात्मक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह 16 कलाओं वाला पुरुष इस शरीर में विद्यमान है, उसी से 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं। पिपलाद के मत अनुसार महासर्ग के आरंभ में जगत की रचना करने वाले परम पुरुष परमेश्वर ने विचार किया कि मैं ब्रह्मांड की रचना करना चाहता हूँ। उसमें एक ऐसा कौन सा तत्व डाला जाए जिसके ना रहने पर मैं स्वयं भी उसमें ना रह सकूं और जिसके रहने पर मेरी सत्ता प्रतीत होती रहे। उसमें प्राण की रचना की। प्राण ही वह तत्व है जिसके न रहने पर कुछ नहीं रहता और प्राण के रहते ही उसकी सत्ता प्रतीत होती रहती है। प्राण के पश्चात उसने श्रद्धा अर्थात बुद्धि को रचा और उसके उपरांत उपाधान भूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी इन 5 भूतों की रचना की। फिर चतुष्टय अंतःकरण की रचना की। फिर विषयों के ज्ञान और कर्म के द्वारा कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की रचना की और उसके पश्चात प्राणियों के शरीर की स्थिति के लिए अन्न की रचना की और उसके पश्चात अन्न के परिपाक के द्वारा बल की सृष्टि की और बाद में इंद्रियों के संयम स्वरूप तप की रचना की और उपासना के लिए भिन्न भिन्न मंत्रों की रचना की। फिर अंतःकरण के संयोग से इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कर्मों का निर्माण किया। फिर भिन्न भिन्न फल स्वरूप लोकों की रचना की और उनके नाम रूपों की रचना की। इस प्रकार 16 कलाओं से युक्त इस ब्रह्मांड की रचना कर जीवात्मा के सहित परमेश्वर स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। मानव का शरीर ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए परमेश्वर जिस प्रकार सारे ब्रह्मांड में व्यापक हैं उसी प्रकार हमारे शरीर में भी व्यापक हैं। इस शरीर में भी 16 कलाएं विद्यमान हैं। इस देह की प्राण, मन, बुद्धि, अंतःकरण सबको मिलाकर धारण कर रखा है। उसको जान लेना ही, जिसने इस शरीर के सभी अंगों प्रत्यंगों देवताओं को धारण कर रखा है, उसको जान लेना ही 16 कलाओं वाले पुरुष को जान लेना है।
पिपलाद ऋषि कहते हैं, जिस प्रकार अनेक नामों वाली नदियां अपने उद्गम स्थान समुद्र की ओर दौड़ती हैं और समुद्र में पहुंचकर उसमें विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार उनका कोई नाम रूप नहीं रहता, वे समुद्र ही बन जाती हैं। उसी प्रकार हे सुकेशा, सर्वसाक्षी सबके आत्म स्वरूप परमेश्वर से उत्पन्न हुई ये 16 कलाएं अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय काल में अपने परम आधार परमेश्वर में उसी प्रकार लीन हो जाते हैं जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप खो देती हैं और समुद्र ही हो जाती हैं। इस प्रकार 6 व्यक्ति ब्रह्म तत्व की खोज करते हुए पिपलाद ऋषि के पास पहुंचे और पिपलाद ऋषि ने सार रूप में बतलाया कि अनादि में ब्रह्म अकेला था। उसने संसार की रचना की इच्छा की और 2 तत्व प्राण और रई रचा, जिसको पुरुष और प्रकृति कहते हैं। प्रकृति के 24 भाग जड़ हैं और चैतन्य तत्व प्राण उनको कार्यशील करते हैं। ऋषि के कथन अनुसार जो व्यक्ति इन दोनों तत्वों को भिन्न भिन्न संपूर्ण रूप से जान जाता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। और अंत में ऋषि व्यक्ति की देह को सृष्टि मानते हुए मृत्यु को प्रलय मान लेते हैं। यहाँ सब तत्व अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं, सबका अपना नाम रूप समाप्त हो जाता है। संपूर्ण सृष्टि को नहीं जाना जा सकता। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक तत्व, घटना क्रम सभी व्यष्टि इस व्यक्ति की देह के अंदर घटित होते हैं। अंत में पिपलाद ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार रथ के पहिए में लगे होने वाले पहिए नाभि में प्रविष्ट रहते हैं, उसी प्रकार प्राण आदि 16 कलाओं के आधार पर अर्थात ये कलाएं जिस उत्पन्न होती हैं उसी के आश्रित रहती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं। जिससे उत्पन्न होती हैं, जिसमें विलीन हो जाती हैं, वही जानने के योग्य है और उस सर्वदा परमात्मा को सदा ही नमस्कार करना चाहिए और उसको जान लेने पर मृत्यु भय नहीं रहता। हम पिपलाद ऋषि और उन 6 जिज्ञासुओं को बार बार नमस्कार करते हैं जिनके इस वार्तालाप से ब्रह्म तत्व का बोध दूसरे जानने वालों को भी होगा।